गोसाई श्री विठलनाथ जी, आपके 7 पुत्र थे। कितने पुत्र? 7। एक दिन आपने मंदिर जाते हुए एक चूड़ी पहनाने वाली को देखा, उससे कह दिया मेरी 7 बहुएं हैं, घर पे जाके उनको चूड़ी पहना दो और उसका जो भी वेतन हो हमसे ले लेना। मेहतरानी वो चूड़ी पहनाने वाली गई घर पे, और उसने जब 7 बहुओं को चूड़ी पहना दी तो 8वां हाथ आया किशोरी जी का। छोटे छोटे हाथ किशोरी जी ने अपने हाथ आगे किए। अब वो चूड़ी पहनाने वाली बोली मेरे को तो 7 की आज्ञा, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी और नेक्सी सी लाली हाथ आगे कर रही है। रुका नहीं गया, उसने पहना दिए और जाकर के गोसाई विठलनाथ जी से कहा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहना दी। गोसाई जी विठलनाथ जी बोले 8 नहीं 7 बहू हैं हमारी। बोले 7 हैं पर मैंने तो 8 को पहना ही है। 7 तो बड़ी बड़ी आई थी, 8 भी छोटी सी आई थी। गोसाई जी बोले देखो तुमको पैसा ज्यादा चाहिए तो तुम हमसे मांग लो, लेकिन ये झूठ मत बोलो। 8वां कोई है ही नहीं, हमारे घर में केवल 7 महिलाएं हैं और वो 7 पुत्रों की पत्नी हैं, 8वीं कौन सी आ गई? बोले आपको नहीं पैसा देना तो मना कर दीजिए, लेकिन मैंने चूड़ी 8 को पहनाई। जब गोसाई जी ने पैसे नहीं दिए 8वें हाथ के, तो रात्रि में स्वप्न में किशोरी जी आई और रोने लगी। किशोरी जी को रोता देख गोसाई जी बोले हे प्रिया जी, हे श्यामाजू, आप क्यों रो रही हो? बोले आप मुँह को अपनो नाय मानो या मारे रो रही हो? बोले क्यों? बोले आप ठाकुर जी को अपनो लाला मानो? बोले हाँ। बोले वो लाला भाई तुम्हें कौन भाई? बोले आप हमारी बहू रानी भाई। बोले बहू रानी भाई तो केवल आपने 7 बहुओं को ही चूड़ी क्यों पहनवाई? 8वीं बहू का चिंतन आपके मन में क्यों नहीं आया? और मैंने अगर अपने आप हाथ बढ़ा के चूड़ी पहन ली तो आपने पैसे नहीं दिए उसको। ये बात सुनकर के गोसाई जी बहुत रोए। बोले मुझको क्षमा कर दो, मुंह से अपराध है क्यों? गोसाई जी तो इतने बड़े प्रेमी हैं कि उनके अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन हम इतने बड़े प्रेमी नहीं हैं। अगर हमसे चूक हुई ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए लाला मानिए, प्रियतम मानिए, पति मानिए, भैया मानिए, गुरु मानिए, जो जी चाहे मानिए ठाकुर जी को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, निभाना पड़ेगा। और अगर नहीं निभाया तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। और ठाकुर जी अगर नाराज हो गए